Okay, then we can start with the essay discussion of Yogesh. Ranveer, please go ahead. Yes, sir. जी सर. The only good is knowledge and the only evil is ignorance. योगेश, आज ही आपका 5वां ऐसे है ना, काफी अच्छा लिखा है आपने यार. तो आपने योगेश ऐसे की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की है, जिसमें नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों को अच्छे से समझाया गया है. जो कोरियन पेनिनसुला है उसके बारे में आपने लिखा है, ये काफी सही भी है. और पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा इसमें, कि क्योंकि उन्होंने भी इसके बारे में काफी कुछ पढ़ रखा होगा. तो आपने बताया इसमें कि कैसे साउथ कोरिया ने नॉलेज का पाथ अपनाया और कैसे नॉर्थ कोरिया ने उन सब चीजों को इग्नोरेंस में रखा. और फाइनली जो नॉलेज था वो कैसे गुड साबित हुआ, और जो इग्नोरेंस थी वो कैसे एक डिक्टेटरशिप में चेंज हो गई. तो आपने जो लिखा ये स्टार्टिंग में, ये एक पेज में, ये एकदम सही है. अभी सेकंड पेज पे चलते हैं, जिसमें आप सीधे 2023 तक आ गए और आउटपुट बता दिया कि 1950 से लेके 2023 तक नॉलेज के रास्ते पे चलने वाले को क्या बेनिफिट हुआ और इग्नोरेंस के रास्ते पे चलने वाले को क्या नुकसान हुआ. कि एक साइड में तो साउथ कोरिया काफी प्रोस्परस बन गया, इकोनॉमी काफी लीड कर रही है, R&D पे काफी फोकस हो रहा है. और फिर आपने एक छोटे से पैरा में इनको डिफरेंस बताया कि कैसे दोनों नेशन ने एक नॉलेज को प्रेफर किया, एक ने इग्नोरेंस को किया. ये भी काफी सही लिखा है. उसके बाद में आप सीधे नॉलेज की डेफिनेशन पे आ गए, वो भी काफी सही है. सुकरात ने नॉलेज को वर्च्यू ऑफ ऑल वर्च्यूज बताया था, वो भी आपने सिस्टमेटिकली लिखा है. और सबसे बड़ी बात है कि आपने अब की बार पहली बार इस ऐसे में एग्जाम्पल्स लिखे हैं. तो पिछले 4 ऐसे में केवल फिलोसफिकल बातें होती थी. तो एग्जाम्पल अपने इंडिया में काफी मिल जाते हैं. आपने राजा राममोहन राय का सती सिस्टम के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने वेदास वगैरह को पढ़ के और लोगों को समझाया कि आप अभी तक इग्नोरेंस में रहते हो, जो लिखी हुई बात है वो ऐसी नहीं है. कैसे नॉलेज ने उनको करेज दिया और वो सोशल इविल के सामने खड़े हुए, और अल्टीमेटली जो आउटपुट था वो काफी गुड था. फिर ऐसे के अगले पेज पे चलते हैं. फिर आपने बताया कि उन्होंने तो काफी अच्छे से बताया, लेकिन सोसाइटल लेवल पे आज भी काफी प्रॉब्लम है रेसिज्म की. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का आपने एग्जांपल दिया, वो काफी अच्छा एग्जांपल दिया है. तो अल्टीमेटली आज वाले आपके ऐसे में मेरे को ऐसे फ्लो नहीं टूटता. पढ़ते टाइम ऐसे लगता है कि आपने बहुत सिस्टमेटिकली सोच के लिखा है, जो पीछे के 4 ऐसे में मिसिंग था. फिर आपने इंडिया का एग्जांपल देने के बाद एक इंटरनेशनल लेवल का भी एग्जांपल दिया है. पर ये है कि आपने, बस एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एक बार साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दे लिया आपने, फिर बार बार उनको मत लेके आओ, उसके बाद चेंज कर लो. एग्जांपल चेंज होने चाहिए. ये थोड़ा सा इश्यू आपके पिछले एसेज में था, जहाँ पे एक ऐसे में तो आपने पूरा महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, एक ऐसे में सुकरात को लिखा है. ऐसे मत लिखो, एग्जाम्पल सारे लिखो, मतलब जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे उनको लिखो. फिर आपने यूएस और इराक के बारे में लिखा, ये भी काफी सही है. फिर अगले ऐसे पे आपने, अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे, एक एज नॉलेज इज द सोर्स ऑफ वर्च्यूज एंड ignorance इज सोर्स ऑफ vices, इट इज important टू अंडरस्टैंड what causes ignorance in the society. फिर आपने इग्नोरेंस के बारे में थोड़ा लिखा है और उसको समझाया है. तो ये 6 और 7 पेज तक तो कोई इशू नहीं है. लेकिन थोड़ा सा अब उसके आगे 7 पेज के बाद में जो इसमें लिखा हुआ है ना, ऐसे का टॉपिक है कि द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली एवल इज इग्नोरेंस. थोड़ा सा इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं कि नॉलेज हमेशा गुड हो, ये आवश्यक नहीं है. जैसे टेरिस्ट थे शायद, काफी, एक नाम भूल गया उनका, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, सब्जेक्ट का काफी नॉलेज था, लेकिन उस नॉलेज में वर्च्यू नहीं थी. सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया. शायद उस टेरिस्ट का नाम तो याद नहीं है, काफी कुख्यात टेरिस्ट थे वो. तो उन्होंने, मतलब नॉलेज का कैसे नेगेटिव यूज किया और वो कैसे सोसाइटी में एविल बन गया था, जबकि गुड नहीं था. ऐसे इग्नोरेंस का भी हम लिख सकते हैं कि कभी कभी इग्नोरेंस फायदे का भी काम होता है. जैसे पर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है ना, तो कुछ चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं. आपने भी देखा होगा फैमिली में, फ्रेंडशिप में, या जहाँ अपने नेशन की बात आती है, अपने नेशन को डिफेंड करना होता है, तो कुछ चीजों को इग्नोरेंस में रखते हैं, तो उनका बेनिफिट होता है केवल. हालांकि इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है. 70% ऐसे है जो ऐसे का टॉपिक लिखा उसी पे चलेगा. 10 1% थोड़ा सा इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि कभी कभी नॉलेज फायदे की जगह नुकसान भी कर देता है, अगर उसको वर्च्यू के साथ यूज नहीं किया गया है. यानी कि नॉलेज का यूज कौन कर रहा है, इस्तेमाल कौन सा व्यक्ति कर रहा है, उसके खुद के पर्सनल वर्च्यूज क्या हैं, एथोस क्या है, उन पे डिपेंड करता है कि नॉलेज गुड होगा, नॉलेज का इस्तेमाल गुड के लिए होगा या फिर खराब चीज के लिए होगा. वैसे इग्नोरेंस भी कभी कभी फायदे की बात हो सकती है, जहाँ पे हमें पर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या फिर नेशन के इंटरेस्ट को आगे रखना है, तो काफी बार इग्नोरेंस को ध्यान में रखा जाता है. वो कभी कभी मतलब सही भी हो सकती है, और नॉलेज वहाँ पे केवल नुकसान भी कर देता है.
तो बस ये वाला पॉइंट इस एसे में थोड़ा सा मिस था। अदरवाइज ऐसे काफी सही लिखा है आपने। और इस वाले पॉइंट पे आप यूएस और इनका एग्जांपल लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज के लिए। उनको नॉलेज है, फिर भी वो इग्नोरेंट बने हुए हैं। उससे केवल खुद का फायदा हो रहा है, क्योंकि उनका वर्च्यू है वो सेल्फलेसनेस वाला नहीं है, सेल्फिश वर्च्यूज है, जो अपने आप में एक वाइस ही है, वर्च्यू नहीं है। उनके एक दो एग्जांपल लिख दो जो रिसेंट में कोविड वैक्सीन के टाइम में हमने देखा था कि कैसे उन्होंने वैक्सीन को स्टॉक कर लिया था बहुत ज्यादा। यानी कि उनके पास तो एक व्यक्ति के लिए दो दो इंजेक्शन अवेलेबल थे, जबकि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के काफी देशों में वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं थी। उनको नॉलेज था, यूएस को या डेवलप्ड कंट्रीज को, उनको नॉलेज था, लेकिन उन्होंने उस नॉलेज का यूज है वो मानवता की भलाई के लिए नहीं किया, खुद के फायदे के लिए किया। तो वो नॉलेज, वैसा नॉलेज गुड के लिए नहीं हो सकता। ऐसे एग्जाम्पल लिखिए आप। थोड़ा सा इसके जो टॉपिक दिया हुआ है उसको उल्टा करके भी लिख सकते हो। ओवरऑल ऐसे सर इनका अच्छा था, आपके बार मैंने देखा ये लगातार इनका 5वां ऐसे है और कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इन्होंने आपकी बार वो लास्ट में जो रफ काम करते हैं वो भी भेजा है, वो भी सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है इनका। तो सर मेरे तरफ से योगेश के ऐसे के लिए आज इतना ही बताना था। सर मुझे एक चीज समझ में आई कि जैसा आपने लास्ट टाइम बोला था कि लिखते हैं तो वो फ्लो ब्रेक हो जाता है। इस बार मैंने कोशिश की कि सब हेडिंग नहीं लिखूं, तो मुझे सर उससे ज्यादा इस फायदा हो रहा है कि वो फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा है इसकी वजह से। हाँ, इस बार फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा, इस बार पूरा ऐसे एक साथ पढ़ते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब कंटिन्यूटी में चल रहा है। और पिछले 4 ऐसे में ऐसा था कि एक पेज पढ़ने के बाद अगले पेज पे कहीं अलग से स्टार्ट हो रहा था, तो वो कंटिन्यूटी मिस हो रही थी। अब की बार वाले ऐसे में ये काफी सही है। इसको ऐसे 2-3 ऐसे और लिखोगे आप तो कंक्लूड करने वाला पोर्शन भी और सही हो जाएगा, जिसमें आप कंक्लूड करते हो। अभी थोड़ा सा इश्यू है उसमें, उसको सीधा करंट के एग्जांपल्स पे ले आओ, कंक्लूड करने वाले जो मेन मेन एग्जांपल्स है ना। कोविड और क्लाइमेट चेंज पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो सारे फिलोसफिकल ऐसे में फिट बैठते, तो वो कंक्लूजन वाला काम भी आप एक दो ऐसे और लिखोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप वैसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं बता दूं। सर वो कंक्लूजन वाला पार्ट कितना बड़ा होना चाहिए? 1-1.5 पेज का है या हाँ, फिर एक डेढ़ कितना, एक डेढ़ पेज का होना कितने चाहिए। पेज तक का लिखना चाहिए? हाँ हाँ। ठीक है सर। Okay, thank you, Ranveer, for evaluation of the essay of Yogesh. And Yogesh, you are doing very good work. As you can see from the comments by Ranveer, that you have written 5 essays till now, and you are improving day by day. This is how we aspire for improvement in each and every one of our aspirant. Okay, Yogesh, keep writing and keep getting the comments and keep improving yourself on those